हो गया ना। देखो आज अपन बात करेंगे, कल मैंने पढ़ाया था जलवायु, जलवायु पढ़ाया क्लाइमेट, क्लाइमेट के बाद आज मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को एल नीनो किस प्रकार से काम करता है, ला नीना किस प्रकार से कार्य करता है, ये है क्या और किस प्रकार से कार्य करता है। एल नीनो, ला नीना और हिंद महासागरीय द्विध्रुव, हिंद महासागरीय द्विध्रुव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल, IOD, ठीक है। और इससे पहले हम और बताएंगे मानसून, ठीक है। तो अपन सीधा सीधा बात कर रहे हैं मानसून। मानसूनी हवाएं कहां से आती हैं, क्या होता है इंडिया में, तो देख लो। ठीक है, तो ये हो गया। अभी यहां से तीनों ही चीजें समझ में आएंगी, मैंने तीनों चार चीजें इसलिए बनाया है इसको। देखो एक तो होगा इंडियन ओशन, इंडियन ओशन हो गया, अफ्रीका हो गया, ये हो गया मेडिटेरियन सी, ये हो गया ब्लैक सी, और यहाँ पे आता है कैस्पियन सी। ठीक है, अब जो भारत में जो वर्षा होती है वो कहाँ से होती है, मानसून जो होता है ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर को पार करती हुई हवाएं। अब इक्वेटर को पार क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, तुमने पढ़ा होगा डोल्ड्रम पढ़ा होगा, ये निर्वात का स्थिति रहता है यहाँ पे 0 से 5 नॉर्थ, 0 से 5 साउथ में। तो यहाँ क्या होता है निर्वात हो जाती है, डोल्ड्रम इसको बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होता है जब गर्मियों में क्या होता है, यहाँ पे क्या बनने लगता है, लो प्रेशर बनता है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे क्या बनता है हाई प्रेशर, क्या बनता है हाई प्रेशर। तो सभी को पता है कि हमारे उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करती है, ठीक है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर क्या करती है, हाई गति करती है। तो यहाँ पे क्या होता है हाई प्रेशर होने के कारण हवाएं ये 0 डिग्री मेडिटेरियन को काटती हुई, सॉरी इक्वेटर को काटती हुई कहाँ जाती है, दो शाखाओं में बढ़ती है, एक अरब सागर शाखा, एक बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है। तो ये भारत में, अब मैं जैसे कल बता रहा था कि जो वर्षा होती है वो गर्मियों के बाद ही क्यों होती है, जून जुलाई में क्यों होती है, अप्रैल में क्यों नहीं होती। तो जून में वर्षा होने के पीछे रीजन नहीं है, क्योंकि इससे पहले अपने यहाँ 4 महीने गर्मी पड़ चुकी होती है, अप्रैल, मई, जून, और इससे पहले मार्च, ठीक है। तो अपने यहाँ मार्च, अप्रैल, मई इतनी ज्यादा गर्मी पड़ चुकी होती है, स्थल इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, यहाँ पे इतना ज्यादा मात्रा में क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है, जिससे क्या होता है हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। लो प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, गर्म हवाएं कहाँ जाएंगी, ऊपर की ओर जाएंगी। अब गर्म हवा जैसे ऊपर आएगी तो ठंडी हवाएं कहाँ जाएंगी, आगे की ओर जाएंगी, ठीक है। तो गर्म हवा ऊपर जाएगी, ठंडी हवा और आगे आएगी, तो क्या करेंगे, गर्म हवा अपने साथ नमी लेके जाती है, नमी लेके कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएंगी, और जैसे नमी लेके जाएंगी तो क्या होने लगेगा, बादल बनने लगेंगे, और बादल बनेंगे तो वर्षा होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ काम करता है, यहाँ पर इंडिया में। तो मार्च, अप्रैल, मई में इतनी ज्यादा वर्षा, सॉरी गर्मी पड़ चुकी होती है कि हवाएं कहाँ से चलने लगती है, हिंद महासागर से कहाँ चलने लगती है, स्थल की ओर चलने लगती है, ठीक है। तो ये दो शाखाओं में बदल जाता है, एक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा में। तो ये कब प्रवेश करता है, क्वेश्चन आता है, भारत में प्रवेश कब करता है मानसून, 1 जून को, ठीक है। लौटता कब है, 1 सितंबर को, दोनों ही प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है भारत में जब मानसून आता है सबसे पहले किस राज्य में आता है, केरल, ये भी प्रश्न आया है, ठीक है। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, केरल में आता है। और दूसरा प्रश्न, लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु और पूर्वी तट, कहाँ होती है, पूर्वी तट, ये वाला एरिया है ना, ये पूर्वी तट और तमिलनाडु, इस वाले भाग में क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। ये तो हो गया गर्मी वाला सीन। अब देख लो सर्दी वाला सीन, जो अभी चल रही है सर्दियां, तो सर्दियों में वर्षा होती है, वो कहाँ से होती है, तो होती है पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है तो वो हवाएं कहाँ पे चलती है, नमी कहाँ से लेती है, ये मेडिटेरियन सागर से हवाएं चलेंगी, फिर ब्लैक सागर से, फिर ये कैस्पियन सी से हवाएं नमी लेती हुई कहाँ जाती है, सीधा हिमालय पर टकराती है। तो दो भागों में बढ़ जाती है, एक होता है तिब्बत की तरफ चला जाता है, और एक अपना पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे वर्षा कराती है, ठीक है। तो ये वर्षा कब होती है तुम्हारी, नवंबर दिसंबर में, कब होती है, नवंबर दिसंबर में। क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा भारत में
किस महीने में होती है? तो नवंबर दिसंबर में होती है। ठीक है, ये प्रश्न आएगा सीधा। क्वेश्चन आता है किस भाग में होती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, इन भागों में वर्षा होती है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखो, ये घटना तो किसकी हो गई? मानसून की घटना हो गई। ठीक है, मानसून से वर्षा हो रही है, मैंने बता दिया कहाँ कहाँ लौट रहा है। लौटते हुए मानसून से कहाँ हो रही है? तमिलनाडु में हो रही है। अभी तमिलनाडु में वर्षा हो रही है, कब होती है? ये होती है अक्टूबर नवंबर में। कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, तो अब ये लौटती हुई कहाँ जाती है? सीधा हिमालय पर टकरा के इधर पूर्व से लौटती है और बंगाल की खाड़ी निकाल लेती है, नमी ग्रहण करती है और कहाँ वर्षा कराती है? पूर्वी घाट पर या पूर्वी तट पर वर्षा कराती है। तो ये घटना किसमें आती है? तुम्हारी लौटते हुए मानसून में आती है। तो आपको मानसून का पीरियड समझ में आया, मानसून लौट कैसे रहा है? पश्चिम विक्षोभ समझ में आया, पश्चिम विक्षोभ से जो फैक्ट बन रहे थे, नवंबर दिसंबर में वर्षा कराता है। कहाँ कराता है? ये वाले एरिया में करा रहा है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, ठीक है, और वेस्टर्न यूपी, नॉर्थ एमपी, ये में वर्षा करा रहा है। जे.एंड.के में भी करा लेता है। ठीक है, ये जे.एंड.के का ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर करा लेता है। लद्दाख तरफ नहीं पहुंच पाते क्योंकि वहाँ पर्वत श्रेणियां हैं। इसी कारण है कि लद्दाख में क्या है? कोल्ड डेजर्ट होता है। डेजर्ट बनाने के लिए मैंने तो बता ही दिया था, जो मध्य प्रदेश भारत में जो डेजर्ट है, ठीक है, ये यही क्यों है? क्योंकि ये मानसून जाता है सीधा टकरा के, अरावली के टकराव को हिमालय में हिट करता है, सीधा कहाँ चला जाता है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला जाता है। ठीक है, इस तरफ हिमालय की जो मानसूनी हवाएं नहीं आ पाती हैं। यही कारण है कि यहाँ पे वर्षा कम होती है। वर्षा क्या होती है? कम होती है और यहाँ पे सूखे की स्थिति बन जाती है। यही कारण है कि यहाँ पे क्या है? थार का मरुस्थल। क्या है? थार का मरुस्थल। अब ऐसे ही मरुस्थल दो है, एक तो वहाँ पे शीत मरुस्थल है लद्दाख में। लद्दाख में क्या है? शीत मरुस्थल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। अब यहाँ पे कोल्ड एयर क्योंकि यहाँ पे गारो खासी नहीं, सॉरी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, पर्वत श्रेणियां तो ऊपर जा ही नहीं पाती हवाएं। ठीक है, मानसूनी हवाएं सीधा टकरा के यहाँ चली जाती है। इस कारण ये जो एरिया है ना, सूखा बन जाता है, सूखा रह जाता है वाला एरिया। तो ये कहाँ है? शीत मरुस्थल लद्दाख। ये भी प्रश्न आया है, शीत मरुस्थल कहाँ है? लद्दाख में। और उष्ण मरुस्थल कहाँ है? ये राजस्थान में। ठीक है, ये दोनों ही प्रश्न बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। तो अब अपन बात करेंगे एल नीनो की। तो एल नीनो क्या है और किस प्रकार से भारतीय मानसून का भी प्रभावित कर रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया बन गया, न्यूजीलैंड, ये हो गया पेरू। ठीक है, लगभग समझ में आ रहा होगा, इतने समझ जाओगे। ये हो गया पैसिफिक ओशन, ये है पेरू या इसको बोलेंगे साउथ अमेरिका। ठीक है, ये एशिया है। तो जो एल नीनो है, एल नीनो क्या है? ये गर्म जल धारा है। क्या है? गर्म जल धारा। सीधा सीधा प्रश्न यही आएगा, एल नीनो किस प्रकार की जल धारा है? गर्म जल धारा है। कहाँ उत्पन्न होती है? प्रशांत महासागर में। कहाँ हो रही है? प्रशांत महासागर में। ये सीधा सीधा प्रश्न इससे आएगा। ठीक है, एल नीनो गर्म जल धारा प्रशांत महासागर की है। अब ये चलती कहाँ है? यहाँ से बनेगी, ये यहाँ से बनेगी, कहाँ आती है? इधर इंडिया की तरफ आती है, हिंद महासागर की तरफ आती है। तो ये क्या करती है? ये गर्म जल धारा है, तो ये गर्म जल धारा है तो पूरा समुद्र गर्म नहीं करती है। तो कुछ लोगों के दिमाग में होता है ये केवल 2 से 3 मीटर, ये है मान लो समुद्र है, तो इसका ऊपर का 2 से 3 मीटर का एरिया है, ये गर्म कर देती है। ये गर्म कर देती है, ऊपर का जल गर्म हो जाता है। तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ पे लो प्रेशर बनने लगता है। तो यहाँ पे क्या बनने लगता है? लो प्रेशर बनने लगता है। यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पर भी लो प्रेशर होता है गर्मियों में, यहाँ पर भी लो प्रेशर होता है। तो हवाएं कहाँ चलती हैं? जो मानसूनी हवाएं होती है ना, मानसूनी हवाएं इधर ना चलती हुई कहाँ चली जाती है? इस तरफ चली जाती है। जो मानसूनी हवाएं थी ना, इंडिया की तरफ में चलती हुई इधर चली जाती है, इधर से भी। तो ये क्या होता है? इस वाला एरिया ना द्वीपीय क्षेत्र, यहाँ पे क्या करा लेता है? वर्षा कराने लगता है। यहाँ पे क्या करा लेता है? वर्षा करा देता है। और जो वाला एरिया है क्या होता है? यहाँ पे कम वर्षा होती है, यहाँ पे बरसात होती है पर कम वर्षा होती है। तो इसी कारण है कि एल नीनो भारतीय मानसून क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। और भारत में क्या कर देता है? सूखे की स्थिति उत्पन्न कर देता है। क्या कर देता है? सूखे की स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो ये प्रश्न आया सीधा। ठीक है, भारत में क्या हो जाता है? सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसके द्वारा हो रही है? एल नीनो के द्वारा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी लो प्रेशर था, यहाँ पर भी लो प्रेशर था। हवाएं कहाँ जाती है? हाई प्रेशर से
लो प्रेशर की ओर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्षा होने लगती है और इससे क्या होता है, भारतीय मानसून सूखा हो जाता है, ठीक है। तो एल नीनो कैसे चल रहा है, गर्म चल रहा है। ये 4 वर्ष बाद एक घटना उत्पन्न होती है, ये नहीं हर साल उत्पन्न हो रही है, ये 4 वर्ष बाद एल नीनो बनेगा, तो इसके बाद ला नीना बनता है। इसका क्या बनता है, ला नीना। तो ला नीना इसका उल्टा प्रभाव छोड़ती है, ठीक है। ये एल नीनो हो गया, ला नीना क्या करेगी, तो ला नीना क्या कर रही थी, ला नीना लालिना उल्टा करती है। लालिना कैसी है, ये ठंडी है। लालिना कैसी है, ये भी यही की पैसिफिक ओशन की है, ठीक है। पैसिफिक ओशन में हो रही है, पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और 4 वर्ष बाद होती है, ठीक है, 4 वर्ष बाद, ठीक है। ये क्या करती है, ये यहाँ पे हाई प्रेशर बना दी, गर्म है, ठंडी है, तो क्या करती है, कैसी ठंडा है, ठंडी है लालिना, लिख दो ला नीना। ये कैसी है, ठंडी जलधारा है, ठीक है, ठंडी जलधारा। जलधारा में से बोलते हैं ऑसिनिक करंट, महासागरीय जलधारा, ठीक है। तो लाइन में कहते हैं ठंडी जलधारा है, तो यहाँ पे क्या बना जाएगी, हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर। तो हवाएं क्या चलती हैं, हाई से लो की ओर, तो इधर से भी चलेंगी हवाएं, इधर से भी चलेंगी हवाएं, इधर से भी चलेंगी हवाएं। तो इससे कारण क्या होता है, भारत में अधिक वर्षा होता है, अधिक वर्षा होगी इससे, ला नीना से क्या होता है, अधिक वर्षा होती है और क्या बनता है, भारत में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है, ठीक है। तो बाढ़ की स्थिति कब बनती है, जब ला नीना एक्टिव होता है। सूखे की स्थिति कब बनती है, एल नीनो एक्टिव होता है। दोनों ही प्रश्न आए हैं और ये भी वही स्थिति उत्पन्न करता है, पूरा जल नहीं केवल ऊपर का जो हिस्सा है उसको ठंडा कर देता है, तो हवाएं इधर से इधर की ओर चलने लगती हैं, ठीक है। ये इंडियन ओशन है आपका, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है किस प्रकार से हवाएं भारतीय मानसून को प्रभावित कर रही है। अब मैंने पश्चिम विक्षोभ समाया, मानसून समझाया, एल नीनो समझाया, ला नीना समझाया। एक और रहता है इंडियन ओशन डाइपोल, इसको बोलते हैं हिंद महासागरीय द्विध्रुव। उसमें क्या होता है, हिंद महासागरीय वाला एरिया है ना, ये यहाँ पर 2 ध्रुव बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 ध्रुव बन जाते हैं, ईस्ट हो जाता है, एक वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, ठीक है। बस यही है। एक होता है पॉजिटिव बन जाता है, कभी नेगेटिव बन जाता है। तो जब पॉजिटिव बनता है तो भारतीय मानसून में अधिक होता है, नेगेटिव बनेगा तो कम होगा, बस लो प्रेशर होगा। अगर यहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो मानसून पॉजिटिव हो जाएगा, तो हवाएं इधर से चलने लगेंगी इधर। अगर इधर लो प्रेशर बन जाएगा, तो हाई प्रेशर बन जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो ये क्या है, इंडियन ओशन डाइपोल। इससे प्रश्न आया था, यूपीएससी में आया था, 2017 में आया था, यूपीएससी 2017 में आया था। आईओडी क्या है, इंडियन ओशन डाइपोल। हिंद महासागर में 2 ध्रुव बन जाते हैं, एक उच्च वायुदाब का बन जाता है, एक निम्न वायुदाब का बन जाता है। अगर उच्च वायुदाब का बनेगा तो भारत में अधिक वर्षा होती है, अगर निम्न वायुदाब का बनेगा तो भारत में कम वर्षा होती है। तो मैंने समझाया तुम्हें आज मानसून, और मानसून किस प्रकार से भारत में वर्षा हो रही है और किस प्रकार से मानसून लौट रहा है और कौन सी चीजें थी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।